हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल की बात करने वाले हैं। हम ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट की बात कर चुके थे। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है? सर, कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब अगर मेरे बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट सपोज 10 लाख रुपीज़ की है और मैं सेम आउटपुट 8 लाख रुपीज़ कैपिटल इन्वेस्ट करके अगर निकाल ले रहा हूँ, तो ये जो मेरा 2 लाख की सेविंग हुई ना, ये मेरी गुडविल हुई। बेसिकली हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग इन कैपिटल। मतलब जो कैपिटल लगाना चाहिए था बिजनेस के अंदर, उससे कम कैपिटल लगा के हमने वही सेम अमाउंट ऑफ बिजनेस किया, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल के लेके आए हैं। उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। स्क्रीन पे आइएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हम सुपर प्रॉफिट मेथड में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैपिटल के बेसिस पे प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो सेम थ्योरी अगर आप यहाँ पे लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका रिक्वायर्ड कैपिटल आ सकता है। अगर आपने सुपर प्रॉफिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में इसको लिंक कर दे रहा हूँ, आप ज़रूर से सुपर प्रॉफिट मेथड पहले देखिएगा, उसके बाद कैपिटलाइजेशन पे आइएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके से कैपिटल रिक्वायर्ड निकलेगा हमारा। हम देख चुके थे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी लोग कमाएंगे उसका परसेंटेज, ठीक है। एनआरआर बोलते थे जिसको प्यार से। इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो हमने एनआरआर देख लिया था इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अगर ये कैपिटल चाहिए और हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, तो हम एनआरआर को नीचे प्रॉफिट के नीचे लेके जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देयरफॉर जो हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड है विल बी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR। एक एग्जांपल ले लेते हैं नंबर वाला। प्रॉफिट मान लीजिए मेरे बिजनेस का 10,000 है और मेरे बिजनेस में NRR 10% है। तो इस प्रॉफिट के लिए मुझे कैपिटल कितना लगेगा बिजनेस में, वो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR, दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 10% है। अब ये परसेंट को आप कन्वर्ट करोगे 10/100 आएगा। दिस इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 10/100। तो अल्टीमेटली ये क्या बना? 10,000 डिवाइडेड बाय NRR 10 इंटू 100। बेसिक मैथमेटिक्स था ये। तो कैपिटल कितना रिक्वायर्ड हुआ? कैपिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 लाख। मेरे बिजनेस में अगर मुझे 10,000 प्रॉफिट कमाना है और मेरा NRR 10% है, तो मुझे कैपिटल रिक्वायर्ड है 1 लाख रुपीज़। और मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 80,000। इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए नॉर्मली बाकी लोग 1 लाख लगाते हैं, लेकिन मैंने सेम प्रॉफिट मैंने 80,000 इन्वेस्ट करके निकाल लिया। तो आपकी सेविंग हुई ना 20,000 की। तो ये जो सेविंग हो रही है मेरी 20,000 की, यही आपकी गुडविल है एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। समझे? तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल रिक्वायर्ड जो हमने कैलकुलेट किया कितना लगना चाहिए था, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना कैपिटल बिजनेस में लगा के रखा है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल रिक्वायर्ड मेरा 1 लाख रुपीज़ था, मैंने एक्चुअली में कितना लगाया बिजनेस में? 80,000 लगाया। तो मेरी सेविंग कितने की हुई? 20,000 की। तो ये मेरा आंसर आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड से। सेम चीज़ आप एक और तरीके से कर सकते हो। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है आप ऑलरेडी देख चुके हो कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए
हमारे पास इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, तो उसको चेक करते हैं सुपर प्रॉफिट वाले तरीके से भी। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 10,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 है, इसका 10%, 10,000 माइनस 8,000, ठीक है, विच इज 2,000। अब इसको कैपिटलाइज अगर हम करेंगे तो कैसे आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो ऑलरेडी आप जो माइनस करने वाली चीज़ है, ठीक है, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, वो आप सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट निकालते टाइम ही कर चुके हो। तो सेकेंड टाइम जब आप कैपिटलाइज कर रहे हो तब आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल वाली, ठीक है। आप डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट में वो चीज़ कवर होती है। तो सुपर प्रॉफिट ले लो डिवाइडेड बाय NRR कर लो, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेरा इस केस में क्या आया 2,000 आया, डिवाइडेड बाय NRR मेरा 10% था, तो इसका आंसर कितना आया 20,000। दोनों मेथड में आपके आंसर मैच कर रहे हैं, देख लीजिएगा, यहाँ पे भी 20,000 आया और मेरा यहाँ पे भी 20,000 आया। देयरफॉर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे आएगा देखिएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल के दो तरीके हैं, या तो आप प्रॉफिट जो कमा रहे हो बिजनेस का वहाँ से चलो, उसका डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100 करो, तो ये मेरा कैपिटल रिक्वायर्ड आया माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। ये जो पूरा ब्रैकेट में आया ये आपका कैपिटल रिक्वायर्ड है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस का। हम कैलकुलेट करना ऑलरेडी सीख चुके थे, आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए सुपर प्रॉफिट वाला वीडियो ऊपर आई बटन में क्लिक करके, ठीक है। नेक्स्ट होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये भी हमने कैलकुलेट करके देखा अभी कि क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। सर इसमें डिफरेंस क्यों नहीं निकाल रहे हैं बेटा, इसमें आप डिफरेंस इसलिए नहीं निकाल रहे हो बिकॉज जो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट वाला जो रहता है आपका डिफरेंस नहीं निकला हुआ होता है। सुपर प्रॉफिट में आप डिफरेंस इसलिए नहीं निकाल रहे हो बिकॉज वहाँ पे आप एक्चुअल माइनस नॉर्मल ऑलरेडी कर चुके हो जब आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। अब आपके हाथ में सुपर प्रॉफिट है, सीधा डिवाइडेड बाय NRR करेंगे इंटू 100 करेंगे, डिफरेंस पहले ही निकल चुका है वाइल कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट। ईजी था, मेरे को भी लगा ईजी है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मीन्स सेविंग इन कैपिटल रिक्वायर्ड, सेविंग्स इन कैपिटल रिक्वायर्ड, जो हमारी बचत हो रही है ना, कैपिटल में कम पैसा लगा के सेम प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं, इसमें जो बचत हो रही है, जो हमारी सेविंग हो रही है, वही आपका गुडविल है। फर्स्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड, कितना लगना चाहिए था, कितना लगना चाहिए था। नाउ वी विल कंपेयर द कैपिटल रिक्वायर्ड विद एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको आप गुडविल मान लोगे। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट से चलो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, कैपिटल रिक्वायर्ड आ गया, माइनस, फिर से बोल रहा हूँ माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर क्वेश्चन में बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आप निकालिए, तो बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कुछ नहीं करना, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100 करना है आपको, सिंपल। उसमें डिफरेंस नहीं लोगे, डिफरेंस नहीं लोगे, डिफरेंस नहीं लोगे, डिफरेंस खाली एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में लेना है। क्लियर रखना फॉर्मूले को, ठीक है। और लॉजिक भी आपको मिल चुका है। चलिए एग्जांपल के साथ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जांपल 1, अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, ठीक है। 60,000 उसका प्रॉफिट था, 10% उसका आता है, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 10% करोगे तो आपका कैपिटल रिक्वायर्ड आएगा 6 लाख रुपीज़, ठीक है। लेकिन उसने कैपिटल कितना एम्प्लॉय करके रखा अपने बिजनेस में 4,80,000, तो इसका सेविंग है 1,20,000 का, तो इसकी गुडविल आती है 1,20,000। इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे, आप हमें सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। बीच में कॉलम ड्रॉ करके दोनों को कंपेयर करते हैं, आंसर दोनों मेथड का सेम आएगा, ठीक। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। गुडविल इसमें इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, ये मेरा रिक्वायर्ड हो गया, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो जो मेरा प्रॉफिट था वो था 60,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 माइनस 4,80,000, ठीक है।
तो ये आंसर आया 6 लाख रुपीज़ माइनस 4,80,000। ठीक, अब इसमें आपका गुडविल आएगी 1,20,000 रुपये की गुडविल आएगी। ठीक है, और अगर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वाला मेथड देखोगे आप तो ये इस तरीके से निकलेगा। पहले आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो, क्वेश्चन में दिया होगा सुपर प्रॉफिट तो मत निकालना, यहाँ नहीं दिया इसलिए निकाला जा रहा है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000 हुआ, और मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4,80,000 इंटू NRR कितना है 10%, 60,000 माइनस 48,000, और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेरा आया 12,000। अब इसका अगर मैं कैपिटलाइज करूँ, मतलब सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा, तो कैपिटलाइज वाली वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, सुपर प्रॉफिट जो कि 12,000 है डिवाइडेड बाय NRR 10 इंटू 100। यहाँ भी मेरा आंसर 1,20,000 आया। आप स्क्रीन में देख लो, समझ लो, कंपेयर कर लो वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अगेन अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। सर ये सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन है, आगे पढ़। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटी आर 2,40,000। देखो इस बार उसने डायरेक्टली नहीं बताया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, उसने क्या बोला, टोटल एसेट ऑफ द फर्म 720 है और आउटसाइड लाइबिलिटी आर 2,40,000 है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। इसकी भी बात हम सुपर प्रॉफिट के टाइम पे कर चुके थे कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली ना दिया हो लेकिन अगर दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हो तो आप कैसे निकालोगे कैपिटल। अगर शॉर्ट में समझना हो तो देखो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, यहाँ पे एसेट टोटल दिया हुआ है, एसेट 7,20,000 दिया हुआ है, और यहाँ पे अदर लाइबिलिटी दी हुई है 4,80,000 की, सॉरी 2,40,000 की। तो यहाँ पे जो कैपिटल होता है वो मिसिंग है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 4,80,000। ठीक है सर, हम समझ गए, ओके बेटा। तो इस तरीके से आपका निकलेगा। क्वेश्चन की फिगर सेम है लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको दोनों चीज़ दिखा दी है। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, ये आपके लिए हमेशा की तरह होमवर्क रहने वाला है। ठीक, मैंने इस क्वेश्चन में जो नया पॉइंट था वो आपको ऑलरेडी समझा दिया। हम एक और एग्जाम्पल में चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं। P&T आर पार्टनर्स ऑफ अ कैफे बिजनेस। ठीक है सर, दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर करंट अकाउंट्स ऑफ 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है P का हुआ 30 और T का हुआ 20,000। फर्म डज नॉट हैव एनी आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, फिक्स कैपिटल ऑफ P&T इज 2,50,000। देखो जब भी फिक्स कैपिटल मेथड हो तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, पार्टनर ने कितना पैसा लगा के रखा है। तो कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर का है, करंट अकाउंट भी पार्टनर का, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड के टाइम में सबको जोड़ देंगे, सिंपल बात। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इज 1,00,000 रुपये। उसने खुद कैलकुलेट करके दे दिया कि 5 साल का, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट मेरा 1,00,000 रुपये था। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे अपन। सर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू बोथ कैपिटल प्लस करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, सबको जोड़ दो। पहले उनके फिक्स कैपिटल ले लो 2,50,000 प्लस 2,50,000। अब उनके करंट अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये देखिए 30 और 20 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 30,000 भी ले लीजिए और 20,000 भी ले लीजिए, तो आपका कितना आएगा 2,50,000 प्लस 2,50,000 5,00,000 प्लस 50,000, दैट विल बी इक्वल टू 5,50,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेस में लगा है। ठीक, अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, हम आगे कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे आएगा, सबसे पहले आप ले लो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मुझे बताया गया था कि 1,00,000 रुपये है। ठीक है, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ 1,00,000 रुपये, NRR 10% है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 5,50,000 आ गया है। तो ये अल्टीमेटली कैपिटल रिक्वायर्ड था मेरा 10 लाख बिजनेस के अंदर,
लेकिन मैं सेम रिजल्ट 5,50,000 कैपिटल एम्प्लॉय करके निकाल ले रहा हूँ, तो अपना अल्टीमेटली गुडविल कितना आया, ₹4,50,000। बेटा ये इतना सिंपल है, ये एवरेज और सुपर प्रॉफिट दोनों से ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुपर प्रॉफिट वाला वीडियो पूरा देखा हो। सुपर प्रॉफिट जिसको ढंग से समझ में आ गया है, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 8889000036 पे।